Welcome student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. Today we are discuss here mathematics of class 12th function. तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फंक्शन का सेकेंड पार्ट का ये वीडियो बन रहा है। पहले पार्ट में आपको रिलेशन के बारे में फुल बता दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप रिलेशन को देख सकते हैं, फिर आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पे नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और कुछ ज़्यादा सीख सकें। क्योंकि मेथड बहुत ही नया और बहुत ही सुपर तरीके से समझाने की कोशिश किया गया, बहुत सिंपल वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन की। फंक्शंस में हमको देखना है, जैसे आपको पिछले वाले वीडियो में रिलेशंस के बारे में बता दिए हैं। फंक्शन की हम बात करते हैं तो फंक्शन में हमको क्या देखना है, फंक्शन क्या है समझिए सबसे पहले। तो लेट ए एंड बी ए टू नॉन इम्पिटी सेट, ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट अगर है, नॉन इम्पिटी सेट है दो, मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं देन ए रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स ए यूनिक एलिमेंट and denoted by fx of b is called function of a to b। कहने का मतलब ये है कि अगर दो नॉन इम्पिटी सेट आप a और b को लेते हैं तो आप अगर f का कोई रूल है, फंक्शन से उधर रिलेशन का रूल होता था वैसे ही फंक्शन का कुछ रूल होता है, और उस रूल से क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट a का जो, मान लीजिए सेट a का एलिमेंट जो है x मान लीजिए सेट a का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ पे? आप यहाँ देखिए, अब यहाँ जो x एलिमेंट है a का, ये एसोसिएट हो गया b के एलिमेंट से, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ ये b है। क्लियर सी बात है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसको जब अगर हम लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो f इज टू a और एरो से b डिनोट करते हैं, जिसको हम पढ़ते क्या है, फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्या पढ़ते हैं, फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्लियर हो गया। और एक चीज़ इसमें समझना होगा, सबसे बड़ी चीज़ की, और किसको क्या कहेंगे, तो जो हमारा एफ एक्स होगा, जो फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा, उसको हम कहते हैं इमेज ऑफ एक्स। जो एक्स एलिमेंट था उसका ये क्या है, एफ एक्स इमेज है। और एक्स को क्या कहेंगे, एक्स को हम कहते हैं एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एक्स एफ एक्स। एक्स जो होगा वो कहलाएगा प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। चलिए तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जैसे भी हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन की, तो इसमें हम देखेंगे इस किससे सीधे लिखा हुआ है लेट ए टू बी, फंक्शन ए टू बी, देन ए इज कॉल्ड डोमेन। तो जो फंक्शन जब ए टू बी रहता है, जब फंक्शन आपका ए टू बी रहता है, तो ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, को डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो हमारा फंक्शन का जो रिजल्ट आया एफ ए, वो फंक्शन ऑफ ए जो होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, रेंज ऑफ फंक्शन। तो आप समझ गए डोमेन किसको कहते हैं, जो पहला सेट हमारा होता है वो हो जाएगा डोमेन, जो दूसरा सेट है वो हो जाएगा कोडोमेन, और जो हमारा फंक्शन का रिजल्ट आएगा एफ ए, वो हमारा हो जाता है रेंज। चलिए अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए जब हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए आप दो सेट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सेट है हमारे पास सेट ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हो गया 1 2 3 4। सेट बी ले लेते हैं और बी में हमारे पास एलिमेंट हो गया 1 4 9 16 25। क्लियर है? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे अब ए टू बी फंक्शन कराना है हमारे पास, और यहाँ पे हम जब ड्रॉ करते हैं तो जैसे यहाँ हम लिख लिए 1 2 3 4, ये हमारा सेट ए का एलिमेंट हो गया, और सेट बी का एलिमेंट भी लिख लेते हैं 1 4 9 16 25। क्लियर है? अब यहाँ आप देखते हैं जब हम फंक्शन की बात करते हैं, हमारा एफ ए का जो था, एफ ए का रूल अगर हमारा ये है, जैसे यहाँ देखिए 1 to 1 2 to 4 3 to 9 4 to 16। क्लियर है? और यहाँ हम समझेंगे अब, तो हमारा एफ ए का जो रूल था, फंक्शन जो था ए टू बी, यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स जो है वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर
फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ अब देखिए आपको समझना होगा, आपने क्या 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रिमेनिंग कुछ रह गया। तो अब आप बात करेंगे डोमेन की। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन एफ क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन ऑफ डोमेन एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सेट ए 1 2 3 और 4 का एलिमेंट। क्लियर है? चलिए अब यहाँ हम देखते हैं, अभी को डोमेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो को डोमेन में हम लोग क्या लिखेंगे, को डोमेन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा को डोमेन में, तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 25। क्लियर है? अब को डोमेन के बाद अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं, क्लियर है, तो रेंज करते हैं, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 4 9 और क्या हो गया 16। क्लियर है? तो अब ये आप समझ गए होंगे कि जो रिलेशन बना रहा है उसी को हम लोग रेंज कर रहे हैं, को डोमेन किसी को कर रहे हैं, डोमेन किसी को कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन में पहला जो आता है हमारा वो है मेनी वन फंक्शन। देखिए नाम से ही आप समझ रहे होंगे मेनी और वन। तो मेनी वन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इफ टू और मोर देन द टू एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। कहने का मतलब अगर आप दो सेट ए और बी लिए हुए हैं तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उस एक एलिमेंट का इमेज सेट बी के एक एलिमेंट पे जब जाए तो हम क्या कहेंगे, मेनी वन। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का इमेज सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में जब बनता है तो हम उसको मेनी वन कहते हैं। जैसे आपको समझना यहाँ पे होगा, आपको फिगर से समझाने की सीधे हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए सेट ए में दिया -1 1 2, क्लियर है, और यहाँ दिया हुआ है 1 4 9 सेट बी में। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। जब इमेज की बात करेंगे, मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन का कुछ दिया हुआ है क्राइटेरिया, वो ये दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है आपका वो एक्स स्क्वायर है और एक्स इज एलिमेंट ऑफ, और दिया रहता है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या, ए का। तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो जब आप -1 का स्क्वायर करिएगा, -1 का स्क्वायर तो ये किस पे जाएगा 1 पे, 1 का भी स्क्वायर कीजिए किस पे जाएगा 1 पे, 2 का स्क्वायर किस पे जाएगा 4 पे। क्लियर? ऐसे 3 का दिया 3 का, तो आपने ये देखा कि -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी किस पे जा रहा है 1 पे ही। मतलब कि मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में जो है उसका इमेज सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में बन रहा है। एक ही एलिमेंट पे सेट ए के दो एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है ना? तो चलिए अब फंक्शन का दूसरा जो टाइप है हमारा, जिसको हम देखते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे सिंपल सा जो फंक्शन होता है 1 1 कहने का मतलब कि एक एलिमेंट सेट ए का उसका सेट बी में इमेज बने किसी एक ही एलिमेंट का, सेकेंड मतलब सबका सेपरेट इमेज हो, सेट ए के एलिमेंट का सेपरेट इमेज सेट बी से रहे, तो हम क्या बोलते हैं 1 1 और इंजेक्टिव। पीछे जो एग्जांपल आपको दिए थे हम समझाने के लिए फंक्शंस को, वो एग्जांपल आपका 1 1 का हो सकता है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ हम पहले एग्जाम्पल समझते हैं 1 1 फंक्शन को। 1 1 फंक्शन में क्या है, हमने तो बोला लेकिन एग्जाम्पल यहाँ देना जरूरी है। 1 1 फंक्शन में होता क्या है कि जो एलिमेंट सेट ए में हो और सेम इमेज उसका बन जाए सेट बी में। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप फंक्शन ऑफ आप ले सकते हैं यहाँ पे फंक्शन n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, वेयर सिचुएशन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 2x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ n। तो यहाँ सिचुएशन हमारा क्या बन जाएगा एफ एक्स वन जो बराबर हो गया एफ एक्स टू के। मतलब जैसे 2x1 आप ले लीजिएगा तो 2x1 किसके बराबर हो गया 2x2 के। सिचुएशन आपका क्या आ गया कि जो x1 था वो बराबर हो गया x2 के। जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो आप उसको कहिएगा 1 1। क्लियर है ना? ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैव एटलीस्ट वन इमेज इन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझना होगा कि यहाँ इमेज की बात कर रहा है कि इमेज जो सेट ए में हो
जो जो एलिमेंट सेट ए में हो उसका एटलीस्ट एक इमेज सेट बी में होना ही चाहिए, तब उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्लियर है ना? जैसे आप यहाँ पे इसका भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए एफ, एन टेंस टू ई, इवन नंबर की बात कर रहा है, दैट इज एफ एक्स इजकल टू 2x दिया हुआ। क्लियर है ना? फॉर ऑल वैल्यू x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है x। तो जैसे ही हम y की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा? 2x। क्लियर है? तो जब 2x हम ले लिए, तो यहाँ पे मतलब हमारा इवन नंबर की बात कर रहा है, तो x इजकल टू हमारा क्या आ गया? 1/2 y आ जाएगा। जब 1/2 y आ गया, और y जो है वो क्या है? आपका इवन नंबर है, तभी तो 2x के बराबर हो रहा है ना। और 1/2y भी जो होगा वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जब आप f 1/2y निकालिएगा, तो वो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2y, क्योंकि x की जगह पे आप रख रहे हैं, तो ये कटा और ये क्या आ गया? आपका y आ गया। तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है f 1/2y y आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया? आपका ऑन टू हो गया। मतलब एटलीस्ट एक इमेज इसका बनना चाहिए सेट बी में। क्लियर हो गया ना? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है समझिएगा। हमें इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि इमेज तो बन रहा है, इमेज बने, कितना बन रहा है उससे तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक कोई ऐसा एलिमेंट सेट बी में बच जाता है, जैसे सेट ए का सारा सेट ए जो है उसका इमेज सेट बी पे बने, लेकिन सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका जो किसी भी चीज़ का सेट ए के एलिमेंट का इमेज ना हो, या आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि सेट ए में ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट ही ना हो जो उस सेट बी वाले एलिमेंट का प्री इमेज बने, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? ऑन टू इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 5 7। क्लियर हो गया? बी आपका दे दिया 0 1 3 5 7। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो फंक्शन की बात कर रहा है वो ये है, एफ ए टू बी फंक्शन की बात कर रहा है। और क्या कहा कि एफ एक्स जो हो आपका ये बराबर होना चाहिए x-2 की। तो सिचुएशन क्या बनेगा? जैसे ही आप बात करना शुरू कीजिएगा सेट ए के एलिमेंट, तो सेट ए का एलिमेंट 2 है तो f2 निकलिएगा। f2 आप 2 - 2 कीजिएगा तो क्या आ गया? 0। f3 निकालिएगा, 3 - 2 कीजिएगा 1। f5 निकालिएगा, तो ये 5 आप निकालिए तो क्या आ गया? 5 - 2 3। f7 निकालिएगा तो आपका क्या आ गया? 7 - 2 5। यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर है? तो जब इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, इसको नोट किए आप यहाँ पे, एवरी एलिमेंट इन ए जो था उसका यूनिक इमेज बन रहा था बी में, मतलब कहीं ओवरलैपिंग की बात नहीं किया। जैसे आप देख लिए 2 का बना 0 से, 3 का बना 1 से, 5 का 3 और 7 का 5 पे। लेकिन इसी में आप देख रहे हैं कि सेट बी में एक एलिमेंट है जिसका नाम जो है 7 इज एलिमेंट ऑफ बी। बट बहुत यहाँ पे कहना जरूरी है, बट 7 का प्री इमेज ए में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? आपका इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कर रहा है? वैसा फंक्शन जो 1 1 हो और 1 1 ऑन टू फंक्शन जो हो उसको हम कह सकते हैं वो बाइजेक्टिव, या 1 1 टू कॉरस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं उसको। क्लियर है ना? मतलब जो फंक्शन को आप 1 1 और ऑन टू दोनों कह दीजिएगा, तो ऐसे भी तो सिंपल से कोई भी कॉमन फंक्शन की आप बात करते हैं तो 1 1 और ऑन टू हो जाता है, तो बाइजेक्टिव है। कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ नहीं जगह कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी। कहने का मतलब क्या है कि सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए, फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए, जैसे कि मान लीजिए सेट ए में कुछ एलिमेंट दिया हो। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ए में दिया है 1 2 3 और बी में भी कुछ ही दिया हुआ है 5 6 4, कुछ दिया हुआ है ऐसा एलिमेंट। और क्या है कि फंक्शन जो है ए टू बी
वो फंक्शन ऐसे से देखिए एफ एक्स इजकल टू 5, मतलब अब एफ एक्स इजकल टू 5 देने का मतलब ये होगा कि टोटल जो एलिमेंट है ए का, उसका जो भी इमेज बनेगा, जो भी वो क्या बनेगा बी में, सीट 4 सीट 5 बन रहा है। तो एक ही जब वैल्यू फिक्स वैल्यू हो जाए तो वहाँ हमको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। अब आगे हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्या होता है कि डोमेन, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और इसका रेंज जब दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का सिंपल से आप मतलब समझ गए कि डोमेन और रेंज बराबर, डोमेन और रेंज बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो सिचुएशन हो, वहाँ जो सेट ए है आपका फंक्शन बनता है वो भी सेट ए ही आ जाए, तो आप क्या कह देंगे वैसे फंक्शन को, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हो गया। इक्वल फंक्शन की बात करते हैं, टू फंक्शन एफ एंड जी, दो फंक्शन एफ और जी ले लीजिए, हैविंग सेम डोमेन, डोमेन दोनों का क्या हो जाए, सेम। डोमेन आपको पीछे समझा चुके हैं। आर सेट टू बी इक्वल इफ डोमेन अगर सेम हो जाए और उसका फंक्शन भी इक्वल आने लगे, तो क्या कह सकते हैं आपकी ये कैसा फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। दो तरह के फंक्शन को हम लोग लेंगे, एक ए फंक्शन को लेते हैं जिसका सेट ए टू बी है, और एक जी फंक्शन को लेते हैं जिसका सेट है बी टू सी। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन की बात होगी तभी उसका कंपोजिशन हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर एफ और जी कंपोजिशन को आपको डिनोट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, जी नॉट एफ। तो यहाँ पे समझना होगा क्या लिखे हुए हैं, जी ये और एफ, ठीक है ना। क्लियर है। या आप इसको जस्ट अपोजिट आप लिखिएगा तो ये लिख सकते हैं आप एफ नॉट जी। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये हो गया। अब ये डिफाइन कैसे होगा, तो जब इसकी डिफिनीशन की आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप डिफिनीशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जी नॉट एफ जो है वो ए टेंस टू सी हो जाएगा, और जियो एफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्लियरली क्या हुआ कि डोमेन जो हुआ जियो एफ का वो आपका बराबर हो गया डोमेन ऑफ एफ के। जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। तो कंपोजिशन फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो सिंपल सा होता है, रेंज जो होगा एफ का वो सबसेट बन जाता है किसका, डोमेन ऑफ जी का। डोमेन ऑफ जी का अगर सबसेट बन जाएगा रेंज, तो यहाँ पे कंपोजिशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। या दूसरा रिमार्क के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ नॉट जी को अगर डिफाइन करने की बात आ जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हो जाता है कि रेंज ऑफ जी जो होगा वो सबसेट बन जाएगा डोमेन ऑफ एफ के, या डोमेन ऑफ एफ नॉट जी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा डोमेन ऑफ जी के। क्लियर है ना। तो ऐसा सिचुएशन होने पे आप कंपोजिशन ऑफ सेट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात कर सकते हैं। क्लियर। आगे आप इसको और एग्जांपल को करिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। फंक्शन को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप नहीं समझाओ। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप उसका इमेज आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर, यूट्यूब के मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या आप सिंपल सा बुक का नाम के साथ क्वेश्चन नंबर को मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के पेज पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप हमको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके पीछे रिलेशन के वीडियो को देखने के लिए आप पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक भी देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे। तो फंक्शन के लास्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं जो है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन में इन्वर्स की भी बात होती है, तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सीधे लिखा हुआ है लेट एफ एट ए टू बी इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। अगर वहाँ एक और फंक्शन आता है जी बी टू ए, मतलब ए टू बी ए फंक्शन था और जी जो हो गया बी टू ए हो गया, सच दैट कंपोजिशन ऑफ जी एफ और जी अगर की बात करें हम तो वो हो जाता है आइडेंटिटी ऑफ सेट ए। आइडेंटिटी फंक्शन के तौर पे सेट ए का दिखाई देता है। और जब एफ से जी का कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ बी का दिखाई देता है। तो वैसे सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि एफ इज कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। एफ जो है इन्वर्टेबल फंक्शन है, और जी जो आपका है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ एफ कहलाएगा। जी हो जाएगा इन्वर्स ऑफ एफ। इसको आप लिख कैसे सकते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स इक्वल टू जी कर सकते हैं आप। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका एफ इन्वर्स का जब कंपोजिशन आप एफ के साथ करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आइए क्लियर है। और जब आप एफ का कंपोजिशन एफ इन्वर्स के साथ करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आई बी। ऐसे आप आगे आप इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल बहुत इजी है, आप बुक का हेल्प ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। या अब इसमें देखिए इन्वर्टेबल फंक्शन में और क्या होता है कि आपको थ्योरम कुछ है, दो थ्योरम आपको देखना होता है
इमर्टेबल फंक्शन में। आप उन दोनों थ्योरम को सुन लीजिए, हम बोल देते हैं और आप उसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रूफ होता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियोस के लिए आपको वीडियो बना के मिलेगा उस थ्योरम पे। कुछ इसके रिजल्ट भी होते हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप उसके लिए कमेंट करे जाए कमेंट सेक्शन में। कमेंट अगर आप करते हैं तो आपके लिए उसका भी वीडियो मिलेगा। जैसे थ्योरम 1 की बात करता है, इफ एफ ए टू बी 1 1 ऑन 2, अगर वो 1 1 ऑन 2 है फंक्शन ए टू बी एफ, तो आपको प्रूफ करना होता है कि एफ क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन। पहला थ्योरम तो ये होता है। दूसरे थ्योरम की हम बात करते हैं तो क्या होता है, इफ ए टू बी इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर इन्वर्टेबल है तो उसको 1 1 ऑन 2 प्रूफ कीजिए। पहला था 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टेबल प्रूफ कीजिए। दूसरा हो गया कि अगर वो इन्वर्टेबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन प्रूफ कीजिए। तो ऐसे में कोई दिक्कत आपको हो नहीं रहा है, फंक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम्स बहुत ही इसके आसान है। सम रिजल्ट और इन्वर्टेबल फंक्शंस बुक्स में दिए रहते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें और भी वीडियोज़ के लिए कमेंट करें। ऐसे ही आपको चैप्टर यहाँ पे जो भी 9th 10th 11th 12th के मैथ और साइंस के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये सेशन रेगुलर चलने वाला है। फुल सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, बस आप सपोर्ट करिए। और जब ये सिलेबस खत्म होगा तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का वीडियोज मिलेगा। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का वीडियोज मिलेगा, जो कि लगातार आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ।